मैं निर्मल कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच फिर एक नई कविता को लेकर आया हूँ और कविता का शीर्षक है बादल। प्रकृति के रंगमंच पर नित्य नए नाटकों का अभियान चलता रहता है। प्रकृति कभी बसंत की बहार देती है तो कभी पतझड़ की उजाड़ भी। ग्रीष्म में उससे सारे पत्ते, वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो बसंत में नए पत्तों का प्रादुर्भाव हो जाता है। मैंने ऐसे ही प्रकृति के बढ़ते बिगड़ते रूप को मैंने आज बादलों के बीच देखा। उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर और उन्हें बरसते हुए रूपों को देखकर जो मन में मेरे भाव पैदा हुए, उसी को मैंने कविता का रूप देने का प्रयास किया है। बादल पर कई कवियों ने कविताएं लिखी है और मैंने भी प्रयास किया है, उसे देखें। तो सखिए सांवरे बादल, सखिए सांवरे बादल, गगन पर जाल सा छाया, कहें क्या मेघ की माया। लिए जंजीर पानी के सखिए सांवरे बादल, सखी क्या चाहते बादल। तुम चलते बूंद बन बन कर, लुढ़कते ध्रुव कृसले पर, हवा के संग बौड़ाए सखिए सांवरे बादल, सखिए भावड़े बादल। तो सखी क्या मांगते बादल, सखी क्या मांगते बादल। तो दुखों के ताप को हरने, हृदय के ताप को हरने, हृदय के घाव को भरने, धनुष रंगीन ले आए सखिए सांवरे बादल, सखिए भावड़े बादल। तो गगन में आ गए बादल, गगन में आ गए बादल, नयन में छा गए बादल। गगन सिंदूर लहराया, नयन में ज्वार सा आया। गगन को कस रहे बादल, गगन को कस रहे बादल, धरा को डस रहे बादल। गगन पर फैलती बिजली, गगन पर कौंधती बिजली, धरा की छवि हुई श्यामा। गगन से रंग कुछ टाके, गगन से रंग कुछ टाके, नयन में रंग कुछ आके। गगन में खुल गए बादल, बरस कर धुल गए बादल, सखिए सांवरे बादल। बादल पर कई कवियों ने कविताएं लिखी है। कुमार विश्वास साहब की कविता बादड़ियों गगड़िया भर दे, बादड़ियों गगड़िया भर दे, और जानकी वल्लभ शास्त्री जी की मशहूर कविता जिन्हें मैं आज नमन करना चाहता हूँ, वो कविता जो है सो काफ़ी चर्चित कविता रही थी। कई पाठ्यक्रमों में उसे मैंने पढ़ा था। वो कविता इस प्रकार था, कविता का शीर्षक था बादल, और मैंने उसे कई बार पढ़ाया भी, कई बार पढ़ा भी, जिसे आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। उतरे रेत में आग ज्वास से भरे खेत में चंचल बादल, उतर रेत में आग ज्वास से भरे खेत में चंचल बादल। शून्य गगन में व्यर्थ मगन मडराता, इतराता इतना सूखे गर्जन तर्जन कर, झूम झूम निर्झर में क्या गाता। दीरद दाद निदाद उगलता रहा आग ही, डसता भूमि मयूख दंत रविशेष नाग ही। ऐसे में तू अपर शिखर से अपर शिखर पर रोमल श्यामल, मेघ सशक सा परिणत गस्सा खेल दिखाता मानी बादल, जो भूखे प्यासे को नहीं सुहाता। उतर रेत में आग ज्वास से भरे खेत में चंचल बादल, शून्य गगन में व्यर्थ मगन मडराता। तो तार खड़खड़ाते केवल चिल्ल गिद्ध ही गाते, द्रवित दाह भी बन जाते धरती पर आते आते। तो वृक्षों पर बैठे पक्षी को कलरव करने वाले पक्षी, उन्हें कहाँ ठंडक मिलती है, उन्हें कहाँ हरियाली,
ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं। इसने सभ्य छीना झपटी पर फटकपटी पड़, तू मूसलाधार सतधार नहीं बरसाता, उमर घुमर कर व्यर्थ गड़गड़ाने गाने क्या गाता। तो जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना यही बड़ा है। तो कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता है, पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसके कृति से धृति उपदेशक वह है। मूर्त दम्भ गढ़ने लगता है, शील विनय परिभाषा, मरण मुक्त से वह देता जीवन को नववासा। जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। यह विपर्य यही व्यतिकम है मानदंड नौ नभ का, तू ऊपर ऊपर ही सैन्य चलाता, तेरी बिजली राह दिखाती नहीं नहीं रे, तू भी यह पड़म पड़ा तू न ढाता। गिर सकरों से उठा बाहों में स्वर्ण अधर तक आता, आड़े आ तुझको बुला रही है धरती माता। समय बीतता जाता है, बीता न बहुरी कर आता है, आरे आमर घट में तू फूलों का देश बनाता। क्षेत्र क्षेत्र को प्लावित करता, घट घट को भरना है, आरे आ प्रिय तुम्हें अभी है सात समंदर पर तैरना। तो बहुत अच्छी कविता मैंने सुना था, जो मैंने आप लोगों को सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी को पुनः स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।